ऑफ पेइंग। फिर उसके बाद आता है बेटा बेल। बेल क्या होता है? बेल ऑलवेज गिवन बाय द कोर्ट। बेल देने का जो काम होता है बेटा वो कोर्ट का होता है। पुलिस कभी किसी को बेल नहीं देती है और ना पुलिस को बेल देने का कोई अधिकार होता है। ठीक है, तो बेल क्या है? बेल है ए सम मनी। ठीक है, सम मनी, कुछ पैसे के आधार पे। पैसे का मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक कोई रिश्वत के आधार पे होता है, नहीं। ठीक है, एन अरेस्टेड पर्सन मे बी अरेस्ट सेट फ्री ऑन पेइंग ए सम ऑफ मनी। ठीक है, फ्री पेइंग ए सम ऑफ मनी का मतलब क्या है बेटा? ए सम ऑफ मनी डिपॉजिट, ए सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड। और ये पैसा कहां पे जमा होगा? डिपॉजिटेड एज सिक्योरिटी। किसके रूप में? एज सिक्योरिटी। ठीक है, और किसकी सिक्योरिटी के लिए? जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है, कि उस व्यक्ति को जब कोर्ट को जरूरत होगी उस व्यक्ति को दोबारा से कोर्ट में बुलाने की, तो वो व्यक्ति कोर्ट में आएगा। ठीक है, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ अमाउंट, कुछ पैसा कोर्ट में डिपॉजिट किया जाता है, जिसको हम बेल कहते हैं। ठीक है, दैट ए पर्सन, सिक्योरिटी दैट ए पर्सन come in the court when the case trial। ठीक है, ट्रायल का मतलब है उसका केस कोर्ट के अंदर चलना। जब उस व्यक्ति से के अपराध से संबंधित केस कोर्ट में चलेगा, ठीक है, तो उस व्यक्ति को दोबारा से कोर्ट में बुलाया जाएगा। उसको हम यहां पे बोलते हैं बेल। बेल का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट से कुछ समय के लिए छूट दे देना, कुछ समय के लिए उसको पुलिस और कोर्ट की कस्टडी से बाहर कर देना, लेकिन जरूरत पड़ने पे दोबारा से उसको कोर्ट में बुलाना, उसको बोलते हैं बेल। ठीक है, तो ये आपका बेल का इसमें फंक्शन है। अब उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें रूल्स ऑफ अरेस्ट एंड बेल, कि अरेस्ट करने वाले व्यक्ति के साथ कौन कौन से रूल होते हैं। ठीक है, और किस आधार पे उसको बेल दी जाती है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। रूल्स ऑफ किसके रूल? रूल्स ऑफ अरेस्ट एंड बेल। रूल ऑफ अरेस्ट एंड बेल। ठीक है, तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड, और दूसरा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन एंड द क्रिमिनल लॉ, एंड द क्रिमिनल लॉ। ठीक है, कह रहा है कि संविधान के अकॉर्डिंग और जो आपराधिक कानून बनाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग जो अरेस्टेड पर्सन होते हैं उनके कुछ राइट्स होते हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है बेटा, जब भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे पहले उसको ये इन्फॉर्म किया जाएगा, ये बताया जाएगा कि आपको इस अपराध के कारण या इस केस में आपकी इन्वॉल्वमेंट के कारण हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा टू बी इन्फॉर्म, टू बी इन्फॉर्म। और इन्फॉर्म मतलब सूचना देना, ये किसको दी जाएगी? इन्फॉर्म ऑफ द रीजन फॉर अरेस्टेड, इन्फॉर्म ऑफ द रीजन टू द अरेस्टेड पर्सन। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो पुलिस उस व्यक्ति को यह बताएगी कि हम आपको इस अपराध में, इस कसूर में आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। सेकंड, टू बी प्रेजेंटेड। नंबर 2 आता है टू बी प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड इन द कोर्ट बिफोर
24 आवर्स। ठीक है बेटा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, कोर्ट में मजिस्ट्रेट जज के सामने उसको पेश किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स से ज्यादा पुलिस उस व्यक्ति को अपने पास नहीं रख सकती है। ठीक है, फिर क्या होगा, टू बी डिफेंडेड बाय ए लॉयर। ठीक है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, वो अपने बचाव पक्ष में एक वकील अपने साथ रख सकता है। ठीक है, तो उसको कहा गया है टू बी डिफेंडेड, टू बी डिफेंडेड बाय ए लॉयर। ठीक है, वो व्यक्ति अपने बचाव पक्ष में एक वकील को भी अपने साथ रख सकता है। ठीक है, एंड नॉट टू बी टॉर्चर, नॉट टू बी टॉर्चर। टॉर्चर होता है उसको शारीरिक या मानसिक रूप से उसको पीड़ित करना, उसको परेशान करना। ठीक है, तो जब तक कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर ना आए, जब तक जज या मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर ना दे कि उसको किसी प्रकार से उसकी रिमांड लेनी है, जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करता है, पुलिस उसके साथ किसी प्रकार का टॉर्चर नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो कुछ राइट्स हैं जो अरेस्टेड पर्सन के लिए होते हैं। सबसे पहले क्या है, टू बी इन्फॉर्म ऑफ द रीजन टू बी अरेस्टेड ए पर्सन। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो अरेस्ट करने के साथ साथ उसको बताया जाएगा कि आपको इस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट बिफोर 24 आवर्स। जैसे ही पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी, 24 घंटे से पहले पहले पुलिस उस व्यक्ति को, उस अपराधी को जज, कोर्ट, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। फिर क्या होगा, टू बी डिफेंडेड बाय ए लॉयर। और जिस व्यक्ति को अब गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, वो अपने बचाव के लिए अपने साथ लॉयर रख सकता है, वकील रख सकता है, और उस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई टॉर्चर, किसी भी प्रकार से उसके साथ कोई पीड़ा उसको नहीं दी जाएगी, जब तक कि क्या ना हो, जब तक कि पुलिस उस व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का ऑर्डर जारी नहीं करती हो। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड? बोलिए। नेक्स्ट, अब एक चीज और आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरेस्टेड पर्सन के सामने एक चीज और आती है, इफ द बॉय एंड गर्ल लेस देन 15 ईयर्स। ठीक है, अगर कोई लड़का या लड़की 15 साल से कम उम्र का है, ठीक है, और उन्होंने किसी क्राइम को होते हुए देखा है और वो उस क्राइम में विटनेस बनते हैं, ठीक है, तो पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि उन बच्चों को वो कोर्ट में, उन बच्चों को वो पुलिस थाने में बुलाए और उनसे पूछताछ करे। नहीं, पुलिस क्या करेगी, पुलिस उन बच्चों से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे आएगी, उसके पेरेंट्स के सामने ही उससे बयान करेगी, उससे पूछताछ करेगी और उसके रिटर्न स्टेटमेंट को कोर्ट के सामने पेश करेगी। यानी कि 15 साल से उम्र से कम किसी भी बच्चे को पुलिस अपने पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकती है। ये भी एक इसमें अरेस्ट के जो राइट्स हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसी में इनको शामिल किया गया है। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है प्रोसीजर इन ए कोर्ट। कोर्ट में फिर प्रोसीजर चलता है। प्रोसीजर मींस कोर्ट में उस केस की विधिवत सुनवाई चलती है और विधिवत तरीके से उस केस को कोर्ट में सुना जाता है। तो इसको देखिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोसीजर इन ए कोर्ट। इन ए कोर्ट, कि कोर्ट के अंदर प्रोसीजर कैसे चलता है। प्रोसीजर कि कोर्ट में जो प्रोसीजर चलेगा बेटा, कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, वो क्या कहता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट नो वन कैन बी डिप्राइव ऑफ हिज हर लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स
किसी केस में कानून की जो धाराएं हैं उन कानून की धाराओं के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 हमें ये कहता है कि उस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और दिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लेड डाउन मोस्टली इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, और ये जब उससे कोर्ट में जब कार्रवाई चलेगी तो एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग ये चलेगी, कोड। ठीक है, CODE कोड के अकॉर्डिंग ये कार्रवाई चलेगी। ठीक है, और उसमें क्या होगा, इंक्लूडिंग रूल्स टू बी फॉलो, इसमें क्या होगा, रूल्स टू बी फॉलोड, किसके लिए, जो अरेस्टेड पर्सन है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में लाया गया है, जिसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, उसका सारा केस किसके अकॉर्डिंग चलेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो अरेस्टेड पर्सन है उसको कुछ राइट्स भी यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ अधिकार भी उसको यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एक क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अरेस्टेड एंड एक्यूज, जो अपराधी है, दोषी है, कसूरवार है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। फ्रेमिंग ए चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड, फ्रेमिंग ए चार्ज, चार्ज मीन्स क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है फ्रेमिंग ए चार्ज, जिसको हम बोलते हैं चार्ज शीट बोलते हैं। चार्ज शीट कौन लेके आता है, पुलिस लेके आती है, और पुलिस कोर्ट में पेश करती है चार्ज शीट को। उस चार्ज शीट में क्या होता है, उस चार्ज शीट में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति ने जो भी क्राइम किया है उस क्राइम की सारी इंफॉर्मेशन चार्ज शीट के अंदर होती है। ठीक है, एक होता है इंडियन पेनल कोड, जिसको हम IPC कहते हैं। ठीक है, बहुत बार आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि भारतीय दंड संहिता के आधार पे, जिसको हम बोलते हैं IPC, इंडियन पेनल, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इंडियन पेनल कोड, ये पुलिस जो है, पुलिस की जो धाराएं होती हैं, केस से संबंधित जो धाराएं होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। पुलिस इंडियन पेनल कोड, जिसको IPC बोलते हैं, इसमें क्राइम के अकॉर्डिंग, अपराध के अकॉर्डिंग अलग अलग धाराएं उस जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस पर लगाई जाती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट में उसके ऊपर क्या चलता है, केस चलता है। ठीक है, फिर क्या होता है, रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बेटा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको हम सरकारी वकील कहते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, स्पोर्ट टू नरेट द फैक्ट ऑफ द केस। सरकारी वकील का ये कार्य होता है कि केस की जो सच्चाई है, केस की जो सच्चाई है उसको सामने लेके आना। ठीक है, प्रेजेंट द एविडेंस, प्रेजेंट द एविडेंस, एविडेंस। ठीक है, कि जो भी एविडेंस है, एविडेंस मीन्स जो भी साक्ष्य सबूत है उनको कोर्ट के सामने लेके आना। कॉल विटनेस द क्वेश्चंस, कॉल विटनेसेस, जो भी उस केस से रिलेटेड जो विटनेसेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनको बुलाना, किसके लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए, उस केस में उन्होंने क्या देखा, क्या उस केस के बारे में जानते हैं, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का अधिकार किसको है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को है। ठीक है, फिर क्या है, द इंस्टेंट द एक्यूज्ड, और जो अपराधी है